हेलो दोस्तों, मैं सुमित आज आपके सामने हाजिर हूँ ऐसे क्वेश्चनों को लेके जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जो भारत के ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हैं उनसे जो संबंधित क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं उनको लेके हाजिर हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1190, 1191, 1192 या 1189 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1191 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले हम लोग और क्या चीज़ इसमें जान सकते हैं। तो ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान। और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी के बीच में। कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था तराइन के मैदान में। ठीक है। और अभी तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? चौहान वंश से संबंधित थे। ठीक। और इस युद्ध में, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध में, इसमें कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। अब अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो ये भी किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि पहले वाले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे वाले में किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। और कहाँ अधिकार कर लिया? पूरे ये क्षेत्र पे, ना तराइन के मैदान के क्षेत्र पे, जो कन्नौज के आसपास था। ठीक है, कन्नौज वाला क्षेत्र था। यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया? कन्नौज या फिर अजमेर बोल सकते हैं, अजमेर का क्षेत्र था। अजमेर के क्षेत्र पे इन्होंने नियंत्रण कर लिया। और अजमेर पर नियंत्रण करके क्या इसने स्थापित किया? मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। क्योंकि इससे पहले मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ कोई नींव नहीं रखा था, तो इन्होंने क्या किया? तो मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक। अब अगले पेज में आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1528 ईस्वी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सब जानते होंगे। कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था क्या? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से थे, और किसके बीच? बाबर के बीच। ठीक। इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर जीत गया। ठीक है। और बाबर यहाँ पर जीत के क्या स्थापित किया था? मुस्लिम साम्राज्य का। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ते हैं इतिहास में कि बाबर पढ़ते हैं, हुमायूं पढ़ते हैं, ये इनके बाद का क्रम है। ठीक है, इस लड़ाई के बाद का। उसके बाद है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1196 ईस्वी, 1198 ईस्वी। तो ये लड़ा गया था कब? 1194 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने किसके किसके बीच में लड़ा गया था? यहाँ लड़ा गया था किसके बीच? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा। कन्नौज का कौन था राजा उस समय? जयचंद। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया? जयचंद को हरा दिया, कन्नौज पे अधिकार कर लिया। जो यहाँ मैंने बताया था ना, कन्नौज पे अधिकार, या अजमेर पे किया था ना, कन्नौज पे यहाँ किया था चंदावर के युद्ध में। अब है, इनमें से कौन सा गलत है? खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, फिर घाघरा का युद्ध 1529 और कन्नौज का युद्ध 1530। तो इसमें कौन सा गलत है? तो एक गलत है 1530 वाला, कन्नौज का, क्योंकि ये हुआ था कब? 1540 में। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर जो है 1527, 28 और 29, इन तीनों में कौन मेन था? बाबर। ठीक है, तीनों जगह बाबर था। अब बाबर ने किसको किसको हराया? देखिए, खानवा के युद्ध में किसको हराया? राणा सांगा को। चंदेरी में किसको हराया था? मेंद्री रॉय को, मेंद्री रॉय को। और घाघरा में किसको हराया था? अफगानों को। ठीक। और कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो बाबर के बाद आया कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का संघर्ष किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी।
तो इनके बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी जीता। और ये बाकी तीनों में कौन जीता था? बाबर जीता था। अब देखिए इसको याद करने का भी ट्रिक। देखिए हम लोग सबसे पहले देखे थे क्या कि 1526, यहीं पर लिख देता हूँ, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत। ये भी कौन लड़ा था? बाबर लड़ा था। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक, तो हम लोग इसको याद कैसे क्रम को रख सकते हैं? तो इसको याद करने का इजी सा ट्रिक है। पानी पिया, कौन? बाबर। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर की ओर। ठीक है, अब देखिए कैसे, पानी से पानीपत, खाना से खानवा, चल से च आया यहाँ चंदेरी, घर से घाघरा। ठीक है, अब 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में किनके विरुद्ध लड़ा गया? देखिए 1526 से 1530 तक ये किसका शासन था? बाबर। अब 1530 से 40 के बीच में कौन शासन किया था? हुमायूं। उसके बाद किसका शासन आ गया था? शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर लड़ाई जो होगा 1530 और 40 के बीच में किससे हो रहा है? शेरशाह सूरी और हुमायूं, क्योंकि संघर्ष हो रहा है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए। और ठीक है, तो इसमें किसका लड़ाई हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा गलत है? ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध पहले दिया 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। देखिए 1526 में लड़ा गया था, ये भी सही है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया गया, मतलब ये सही है। दूसरा क्या है? पानीपत का तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, तो ये भी सही है, क्योंकि तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। उसके बाद है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, यहाँ तक तो सही है। हेमू ने अकबर को हराया, तो हमारा यहाँ पर गलत हो जा रहा है। यहाँ किसने हराया था? अकबर ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। तो इसका गलत आंसर क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू ने अकबर को हराया। और सही आंसर इसका क्या होता? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? हल्दीघाटी युद्ध 1576, तालीकोटा 1565, प्लासी का युद्ध 1757, कन्नौज का युद्ध 1540। कन्नौज तो आप ऊपर में भी देख चुके हैं यहाँ पर, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो ये आला तो नहीं होगा, आपको कंफर्म होगा। ठीक, अब देखते हैं हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दीघाटी और प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक, तो हल्दीघाटी जो आपका था मेन था, यहाँ पर हल्दीघाटी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी और प्लासी से भी। ठीक, तो अब बात करते हैं दोनों की युद्ध में क्या फ़र्क था। देखिए यहाँ पर 1556 में कौन आ गया था आपके पास? अकबर। देखिए यहाँ आया था अकबर 1556 में, तो 1576 में भी कौन था? अकबर ही था। और अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप जी को। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो गया हल्दीघाटी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था आगे, तो कब हुआ था वो देख लेते हैं। 23 जून 1757, क्योंकि इसका डायरेक्टली आपको डेट पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ था प्लासी का युद्ध, और इसमें कौन था मेन शासक? सिराजुद्दौला। ये आपको याद रखना है। और इससे पहले भी एक घटना घटी थी 20 जून 1756 में। कौन सी? ब्लैक होल की घटना। ठीक है, ये घटना का डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लैक होल की घटना कब घटी, तो ये हो गया 20 जून 1756। और इसका आँखों देखा हाल कौन बताया था? तो हालवेल करके एक अंग्रेज़ था, उसने बताया था। क्या बताया था उन्होंने? कि 146 लोग थे, उनको क्या एक कमरा था, ठीक है, उस कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 18 फीट बाई 14 फीट 10 इंच, ऐसा बताते हैं। ठीक है, और इसमें से 123 लोग मर गए, और उसमें जो एक जीवित बचा था उसमें ये हॉलवेल भी था। ठीक, तो इसका मेन तो ये था। और अभी आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज़ों ने किसे हराया? ठीक है, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मेंद्री राय। देखिए सिराजुद्दौला को कौन से युद्ध में हराया गया था? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया ये भी आपको याद रखना है। 22 अक्टूबर
1764। और अंग्रेज़ों ने किसको हराया था इसमें? मीर कासिम को हराया था। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत क्वेश्चन बने होंगे, और जो नहीं बने होंगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में आता है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और